हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फिर से पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आज देर रात उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। तो आज की रीडिंग में हम काफी सारी चीजें देखने वाले हैं। जी हाँ, तो आज हम जानेंगे आज देर रात उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है और साथ ही आपके दिल में उनके लिए क्या चल रहा है। जी हाँ, तो सबसे पहले ना अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने व्यक्ति का नाम मन ही मन 3 बार लें। उनकी आंखों की चमक, उनकी हंसी और उनका टच सब कुछ याद करें, क्योंकि इस पल हम उसी एनर्जेटिक कनेक्शन को महसूस करने जा रहे हैं जो शब्दों से परे है, आत्मा का रिश्ता है। अब चलिए देखते हैं यूनिवर्स इस रात आप दोनों के लिए क्या कहानी कह रहा है। फोकस कीजिए आप अपने पर्सन के ऊपर। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, प्लीज मुझे उनके लिए गाइड करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। सो फोकस गाइस। ओके, सो मुझे यहाँ पे सबसे पहले ना मैं आपको कहूंगी कि फोकस करके रखिएगा, क्योंकि ये रीडिंग जो है आप सबके लिए हो रही है और इस रीडिंग में आप सबको आपके पर्सन के बारे में क्लैरिटी से पता चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच। सो गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन बहुत ही उलझे हुए नजर आ रहे हैं मुझे। यस, उलझन सुलझे ना। यस, यहाँ पे उलझन, उलझन और उलझन। यस गाइस, उलझन में आपके पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि इस व्यक्ति के अंदर ना बहुत कुछ चीजें चल रही हैं, बहुत सारी बातें चल रही हैं। लग रहा है जैसे कि ये व्यक्ति अभी फिलहाल सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि इनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अभी ये व्यक्ति बहुत उलझन में उलझे हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही उलझे हुए, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हैं। आपके लिए दिल में बहुत ज्यादा डीप लेवल की फीलिंग्स है, लेकिन वो इसे ना सही शब्द नहीं दे पा रहे हैं। कभी उन्हें लगता है कि अभी भी आप उनसे जुड़े हुए हो और कभी लगता है कि आप उनसे आगे बढ़ गए हो। कभी कभी ये चीजें तो होती ही हैं इनके साथ, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं। तो उनके भीतर ना डर मुझे नजर आ रहा है, कहीं वो इल्यूजन में तो नहीं जी रहे हैं ना। क्या ये कनेक्शन सच में इतना स्पिरिचुअल था या सिर्फ एक भ्रम था, या फिर उनके सबकॉन्शियस में ना आपका चेहरा, आपकी यादें जो मिटती ही नहीं है, ऐसा लग रहा है। आज रात वो इमोशनल है और अंदर से ना बेचैन है और वो आपको महसूस कर रहे हैं भले ही आप दूर हो, है ना। ओके, सो यहाँ पे मुझे ना आपकी एनर्जी भी काफी क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपके लिए ये रात ना काफी हैवी होने वाली है। यस, आप खुद भी रेस्टलेस महसूस कर रहे हो। दिल कहता है कुछ तो है जो अधूरा है। आपका इंट्यूशन भी कह रहा है कि आपको ना कह रहा है कि वो आपको सोच रहे हैं। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके अंदर भी कंफ्यूजन है, सेम कंफ्यूजन जो आपके पर्सन के अंदर मुझे नजर आ रहा है। आपके इमोशंस गहरे हैं लेकिन क्लैरिटी नहीं है। आप चाहते हैं या चाहती हैं कि यूनिवर्स कोई इंडिकेशन दे, कोई मैसेज दे, कोई ऐसा मैसेज जिससे आप जान सके कि क्या वो अभी भी आपको महसूस करते हैं, वही जो आप महसूस करती हो। ठीक है, तो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है आपकी। ओके, सो आपके पर्सन ना मुझे पछतावे में नजर आ रहे हैं। उनके दिल में गिल्ट है कि उन्होंने आपको ना खो दिया।
या आपको उतना महत्व नहीं दिया जितना कि आप डिजर्व करती थी, है ना। तो बार बार पास्ट की मेमोरीज को ना दोहरा रहे हैं। वो बातें जो कहानी थी, वो मोमेंट जहाँ साइलेंस सब कुछ कह गया, आज रात उनका दिल ना भरा हुआ है रिग्रेट से। वो जान चुके हैं कि आप जैसी एनर्जी अब किसी और में नहीं मिलेगी। यस, यस गाइस, मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के अंदर हम्म पॉजिटिव सी वाइब तो है, पॉजिटिव सी एनर्जी तो है। मुझे दिख रहा है कि भाई उनके दिल के अंदर आपके चाहत बहुत ज्यादा है। आपकी एनर्जी की मैं बात करूँ ना यहाँ पे, तो थोड़ी मुझे आपकी एनर्जी भी महसूस हो रही है कि भाई आपका दिल ना अभी फिलहाल खाली 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 सा महसूस कर रहा है ना। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपने बहुत कोशिश की है मूव ऑन करने की, पर कोई मतलब पर किसी को उसी इंटेंसिटी से नहीं करवाए हैं प्यार, है ना। आप कभी कभी स्ट्रांग बनकर दिखाती हैं, पर रात के इस वक्त दिल फिर वही पुराने लम्हों को याद कर रहा है। यहाँ एनर्जी ये बताते हैं कि आपके अंदर की वो सॉफ्टनेस दिख रही है काफी क्लियरली, जो अब उन्हें माफ कर देना चाहती है। लेकिन ईगो और हर्ट के बीच जो है ना, आप फंसे हुए मुझे नजर आ रहे हो आज। सो आपके पर्सन की एनर्जी ये बता रही है कि वो आज रात अकेले हैं, और शायद उनके आसपास लोग हैं, पर दिल में सन्नाटा सा है, एकदम सन्नाटा। कोई भी जो है ना, कोई भी जो है इनके आसपास नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वो खुद से बातें कर रहे हैं कि क्या क्या क्यों मैं अब उसी इंसान के बारे में सोचता हूँ बार बार। एंड ये जो व्यक्ति हैं वो आपकी यादों से भागना नहीं चाहते हैं, बल्कि समझना चाहते हैं कि आपने उनके जीवन में क्या सिखाया है। वो रियलाइज कर रहे हैं कि आप उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हिस्सा थी। आप भी ना, मैं आपकी बात कर रही हूँ, जी हाँ, आप भी अब शांत हो गए हो। पहले आप जवाब ढूंढते थे, है ना, अब आप एक्सेप्टेंस की ओर बढ़ रही हो। आपका दिल भी सोच रहा है कि शायद ये सेपरेशन ना किसी सीख के लिए था, कुछ ऐसा था जो सिखाना चाहता था यूनिवर्स मुझे। आपके भीतर मेच्योरिटी आ चुकी है। आपका दिल अब दुखी कम और जानने को बेताब ज्यादा रहता है। आप जान चुकी है कि ये कनेक्शन सिर्फ रोमांटिक नहीं था, बल्कि एक सोलफुल कनेक्शन था। यस गाइस, आप जान चुके हो। यस, मुझे इनकी फीलिंग्स में, आपके पर्सन की फीलिंग्स में ये भी दिख रहा है कि वो अभी भी आपसे ही प्यार करते हैं। अभी भी दिल में धक धक होता है तो वो आपके लिए ही होता है। यस गाइस, एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके आपके जो पर्सन है ना, वो रिकंसिलेशन चाहते हैं। यहाँ ये भी दिख रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। और वो सोचते हैं कि काश फिर से वैसा हो सके जैसा कि आज रात को वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर आप उनके सामने आ जाए तो वो क्या कहेंगे। वो दिल से जो है ना कनेक्शन को महसूस कर रहे हैं, और वो मान चुके हैं कि कनेक्शन ना अभी भी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा है, जी हाँ। तो गाइज, आप भी ना अंदर से जो है ना वही महसूस कर रहे हैं जो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। आपके भीतर भी वही प्यार है, बस उसे दबा रखा है। आपके मन का एक हिस्सा अभी भी 1 to 1 इमोशनल बॉन्ड जो है ना चाहता है। एंड आप कभी कभी महसूस करती हैं कि वो टेलीपैथिकली कनेक्ट कर रहे हैं, और हाँ, वो कर रहे हैं। आपके वाइब्रेशन अभी भी ना काफी ज्यादा अप डाउन हो रहे हैं, लेकिन मैं देखूँ तो यस, आप कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की चाहत भी रख रहे हो, है ना। तो आपके जो पर्सन है ना, अब जो है वो एकदम से रेस्टलेस हो चुके हैं। यस, रेस्टलेस सी एनर्जी आ रही है। लग रहा है कि यार मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। आपके पर्सन के अंदर वही है। न जाने कहाँ इनका दिल खो गया। आपकी ही यादों में, आपकी ही बातों में ये व्यक्ति का दिल खो गया है ना। मुझे यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, उनके अंदर अचानक से आर्ग्यू उठ रही है कि वो कुछ करे,
शायद कोई मैसेज करे या किसी तरीके से कनेक्ट करे, लेकिन करे तो सही, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि उनके अंदर ना खूब ढेर सारा ना पैशन है आपके लिए, खूब पैशनेट है आपके लिए। ठीक, दिल चाहता है कि यार मतलब बोल दो उसको जो बोलना है ना। तो वो आपके पुराने फोटोज, मैसेजेस या मेमोरीज को ना बार बार याद कर रहे हैं, और उन्हीं के बीच में ये व्यक्ति खोए खोए से नजर आ रहे हैं। और आज रात उनका दिल धड़क 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 रहा है, यानी कि ये व्यक्ति का दिल तेज से धड़क रहा है, आपके लिए धड़क रहा है। ठीक है। और आपकी एनर्जी मैं देख रही हूँ, जहां भी मुझे दिख रहा है कि आप भी उसी एनर्जी को, उसी फायर को महसूस कर रही हैं, है ना। शायद आपको ना अचानक से ख्याल आया होगा अपने पार्टनर की, या दिल में ना वो होती है ना कि चाहत, है ना। तो वो चाहत आई होगी, क्योंकि एनर्जेटिकली ना वो आपको खींच रहे हैं। यहाँ दिख रहा है कि भाई आप चाहती हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि कोई कदम उठे, कोई बात शुरू हो, और आप दोनों की एनर्जीज जो है ना मिरर कर रही हैं। वो इम्पल्सिव हैं, आप इंट्यूटिव हैं। ठीक है, वो इम्पल्सिव है और आप इंट्यूटिव हैं गाइस। तो यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है कि वो खुद को रोक रहे हैं, वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। यस, कांटेक्ट तो करना ही चाहते हैं, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यार बात आगे बढ़ाई जाए, है ना। वो एक इनविजिबल केज में है। ठीक है, दिल चाहता है कदम बढ़े, और दिमाग कहता है कि अरे बाबा रुक जाओ दिल दीवाने, है ना। यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है गाइस। यहाँ पे दिख रहा है मुझे आपकी एनर्जी कि आप भी कुछ वैसा ही महसूस कर रहे हैं, पर दिल बोलता है रीच आउट करो, पर ईगो या कहे तो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी रोक देता है। आप अपने दिल को बार बार समझाती हैं कि अगर उसने चाह होता ना तो वो खुद आता, लेकिन अंदर से आप जानती हैं कि कनेक्शन अभी भी ना ब्रीथ कर रहा है। एंड दोनों के बीच में साइलेंट टेंशन दिखाता है। यस, आप दोनों एक दूसरे को ना महसूस कर रहे हैं, पर कदम कोई नहीं उठा पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो मुझे दिख रही है उनकी फीलिंग्स में कि भाई वो अभी भी आपको अपना चूज वन मानते हैं। ठीक है, उनके दिल में अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, और प्योर लव सब मौजूद है। आज देर रात ना वो अपने दिल में ये सवाल दोहरा रहे हैं कि क्या ये बस अट्रैक्शन था या कुछ डिवाइन था। और जवाब उनके भीतर से आता है कि नहीं, ये सोल कनेक्शन था। उनका दिल अभी भी आपके नाम पर ना धड़कता है। और उनके लिए मैं देखूँ तो आपके दिल में आपके लिए भी एनर्जी काफी क्लियर है कि आप भी अभी भी उनको दिल से चाहती हो। यस, दिल से चाह तो है आपके भी दिल में। और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके दिल में जो चाहत है ना वो अलग सी है। मतलब आपने प्रैक्टिकल रूप से जो है ना वो दूर होने की कोशिश करी थी, लेकिन दिल की गहराई में आप जानती हैं कि ये रिश्ता कितना खास है, कितना रेयर है ना। और एक इनविजिबल धागा जो आपको जोड़ रहा है। यस, आज की रात आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे को बहुत डीपली महसूस करोगे, बहुत ज्यादा डीपली महसूस करोगे। और यस, मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि दोनों एक दूसरे को सोच करके ना, वो कहते हैं ना कि मतलब बात करने की इच्छा अंदर से जागेगी, है ना। बात करने की इच्छा अंदर से बहुत जागेगी, और लगता है कि भाई दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। यस गाइस, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है ना, उनके दिल में आज आपके ही नाम का गिटार बजने वाला है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि अब उनकी लाइफ में ना कार्मिक टर्न आने वाला है। जो जो भी स्टेगनेंट एनर्जी है ना, वो अब मूव होने लगी है। वो लंबे समय से अपने इमोशंस को दबा रहे थे, पर अब यूनिवर्स उन्हें पुश कर रही है कि वो कुछ करे। आने वाले समय में वो अचानक से आपके बारे में सोच करके ना इम्पल्सिवली रीच आउट कर सकते हैं। शायद कोई मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। यस, चांसेस काफी हाई हैं। एंड वह खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि वो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। पर ये डिवाइन टाइमिंग होगी गाइस। एंड मुझे दिख रहा है कि उनके अंदर रियलाइजेशन हो रही है कि अगर अब नहीं किया तो शायद हमेशा के लिए उसको खो दूंगा। यस गाइस, देखो
यहाँ आपकी भी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आप जो है ना, आपके धैर्य और सेल्फ वर्क का भी जो है ना अब फल दिखने वाला है। यस, यूनिवर्स आपके लिए एक इमोशनल क्लोजर या कहे तो न्यू बिगनिंग भेज रहा है। एंड अगर आपने एक्सेप्टेंस सीख लिया है ना, तो यही आपका टर्न अराउंड पॉइंट है। ठीक है, आपका कर्मा अब बैलेंस होने जा रहा है। या यहाँ ये भी दिख रहा है कि गाइस आपके जो पार्टनर है ना, अपने दिल की बात एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं। शायद किसी इमोशनल या कहते हैं स्मॉल जेस्चर से जो है ना, एक सिंपल हाय या कोई इमोशनल मैसेज जो है ना, ये व्यक्ति भेजना चाह रहे हैं आपको। वो इमोशनल अपॉलजी या रिकनेक्ट करने की एनर्जी में मुझे नजर आ रहे हैं। उनका ईगो धीरे धीरे ना मेल्ट हो रहा है, उनके अंदर अब अफेक्शन आ चुका है। ठीक है, वो सोच रहे हैं कि काश मैं उसे बता पाऊँ कि मैं अभी भी ना उसकी केयर करता हूँ, अभी भी मेरे दिल में उसके लिए जगह है ना? यहीं पे मैं देखूँ आपकी एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी क्लियर दिख रही है कि आपका दिल अब ओपन हो रहा है। आपका फेमिनाइन एनर्जी सॉफ्ट हो रही है। आप पहले की तरह हर्ट नहीं, है ना? बल्कि शांत महसूस कर रहे हो। यहाँ दिख रहा है कि भाई आप समझ चुके हो कि प्यार में जीत किसी के सामने ईगो या झुकाने में नहीं है, ठीक है, बल्कि अपने दिल को ना ओपनली रखने में है। ठीक है, ओके। सो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बैलेंस की तलाश में है। उनके दिल में ना मैच्योरिटी आ रही है। पहले वो एक्सट्रीम्स में थे, कभी वो पैशन दिख रहा है, तो कभी पूरी साइलेंस दिख रही है। पर अब वो समझ रहे हैं, ठीक है, कि रिश्ता तभी चलता है जब दोनों का एफर्ट जो है ना वो बराबर होता है। आने वाले समय में वो पेशेंस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग के साथ आएंगे। वो आपको अपने इनर ग्रोथ दिखाना चाहेंगे गाइस। एंड मैं देखूँ तो यहाँ पे उनके दिल में ना हीलिंग और रियलाइजेशन दोनों मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे काफी क्लियरली दिख रहा है गाइस। यस, यस, यस। और मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई अब जो है ना, आपके अंदर की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। अब आप किसी रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से जवाब देती हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई अब जो है ना आपकी ऑरा अब बैलेंस हो रही है, और यही आपके लिए ना ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करेगी। यस गाइस, मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके जो पर्सन है काफी रोमांटिक है। एंड वो पहले डरते थे रिजेक्शन से, लेकिन अब उनके अंदर ना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि वो अपनी बात कह सकते हैं। आने वाले समय में कोई रोमांटिक जेस्चर, हार्टफील्ड मैसेज या फिर कहे तो इमोशनल कन्फेशन जो है ना मुझे पॉसिबल नजर आ रहा है। उनका दिल अब ओपनली आपका वेट कर रहा है। ठीक है, एंड मैं देखूँ तो आप अब प्यार की बजाय ना फेथ है ना देखने लगे हो। आप समझ चुकी हो कि भाई किसी पर ट्रस्ट करना ये कमजोरी नहीं है बल्कि स्ट्रेंथ है, लेकिन आपको धोखा मिल जाता है। ठीक है, तो उसको समझना होगा। तो यूनिवर्स आपको फिर से ना दिल से कनेक्टेड फील कराना चाहता है उस व्यक्ति के साथ। ठीक है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, नया हो या यही सेम व्यक्ति हो। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी ये बता रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि उनकी लाइफ में ना कोई बड़ा इमोशनल ब्रेकअप आने वाला है। शायद कोई रियलाइजेशन हो सकता है, कोई ड्रीम हो सकती है, या कोई ऐसी सिचुएशन जो उनको हिला देगी और वो अचानक समझेंगे कि उन्होंने क्या खोया है। ठीक है, तो यूनिवर्स उन्हें झटका देकर के ना ट्रुथ दिखाने वाली है। ओके, तो कभी कभी ईगो कोलैप्स का भी जो है ना एनर्जी मुझे नजर आ रहा है। यानी वो जो दीवारें उन्होंने अपने दिल के चारों ओर खड़ी की थी ना, वो अब टूटने वाली हैं। और इसके बाद उनका दिल सच्चाई के सामने ना खुलने वाला है कि हाँ, मैं अभी भी उसी इंसान से प्यार करता हूँ और दिल से करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी को देखूँ ना, तो मुझे ये दिख रहा है कि भाई आपके पैटर्न्स टूटेंगे, लेकिन उसके बाद ही राहत मिलेगी। एंड आपके अंदर की एनर्जी काफी हैवी रहने वाली है। मतलब ऐसा लग रहा है कि निकलने वाला है सब कुछ। ठीक है, इसके बाद आप खुद को और हल्का और मुक्त महसूस करोगे अपने आप को। एंड यही हीलिंग का असली स्टेप है गाइस। और
दर्द के बाद जो है ना क्लैरिटी आती है, ये यहाँ पे क्लियरली मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो आज देर रात की एनर्जी में काफी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि भाई आने वाले समय में बहुत सारी चीजें जो है ना डिवाइन तरीके से अनफोल्ड होंगी। आपके जीवन में रियलाइजेशन और इमोशनल मैच्योरिटी आने वाली है। वो स्टेप ले सकते हैं या कम से कम अपनी फीलिंग्स को ना एक्नॉलेज कर सकते हैं। आपके लिए ये समय जो है ना हीलिंग और ट्रांसफॉर्मिंग का है, एंड आपका दिल अब रेडी है या तो उस पुराने प्यार को एक नए तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए, या यूनिवर्स को किसी नए तरीके से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। तो इस जर्नी का अंत दर्द नहीं बल्कि लाइट है। ठीक है, लाइट हो है। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है गाइस। रीडिंग आज छोटी सी थी, लेकिन यस, रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, फुल्ली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।